नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 15 अक्टूबर 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इस वीडियो में हम चुनाव की पूरी जानकारी, उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर वोटिंग की प्रक्रिया और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है और इसके पहले ही चुनाव संपन्न कराना आवश्यक है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित शेड्यूल के अनुसार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण 20 नवंबर 2024 को वोटिंग होगी। मतगणना 23 नवंबर को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। यह एक बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में कई राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि इस बार महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें से 4 करोड़ 97 लाख पुरुष और 4 करोड़ 66 लाख महिलाएं हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 85 लाख युवा वोटर्स भी हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। पहली बार वोट करने वालों की संख्या 20,93,000 है, जो यह दर्शाता है कि इस बार युवा वोटर की अहम भूमिका हो सकती है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 1,01,86 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जहां सभी मतदाताओं को आसानी से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता घर से ही वोट डाल सकेंगे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक को विशेष राहत मिलेगी। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की चुनावी आचार संहिता का पालन करना होगा और कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी और 20 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। बात करेंगे राजनीतिक समीकरण की। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन इसके बाद शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई, जिसके चलते शिवसेना ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी को समर्थन दिया और नई सरकार बनाई। इसमें एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने। इस बड़े उलटफेर के बाद एनसीपी में भी फूट पड़ी और अजीत पवार ने अपने गुट के साथ बीजेपी और शिंदे की महायुति सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी गुट शामिल है। दूसरी तरफ विपक्ष में महाविकास आघाड़ी गठबंधन है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन ऑफ इंडिया यानी आरपीआई, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। महाराष्ट्र में इस बार चुनावी मुद्दे हैं किसान संकट, बेरोजगारी, उद्योगों की स्थिति, मराठा आरक्षण और महंगाई पर केंद्रित हैं। इसके अलावा राज्य में विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी अहम रहेगा। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स, सड़कों और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में किसान समस्याओं और कृषि सुधारों पर जोर रहेगा। तो यह था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का पूरा विश्लेषण। चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, जनता भी अपने नेताओं से उम्मीदें लगाए बैठी है। लेकिन देखना होगा इस बार सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। आप भी अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों पर नज़र रखें और अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। नमस्कार।